हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारी स्लाइड्स होती हैं, जो हम लेबोरेटरी में स्लाइड्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो हमने स्मेयर बनाया स्लाइड पे, तो वो जो स्मेयर है वो स्लाइड पे कैसे स्टिक रह जाता है। अगर हम स्लाइड्स को विदाउट मेथनॉल में डिप किए हम वॉश करते हैं पानी से, तो ठीक है, तो वो स्मेयर हट जाता है, सारे सेल्स निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम फिक्सेटिव मेथनॉल्स में डाल के उसके बाद अगर हम उसको हम वॉश करते हैं तो वॉश नहीं होता है। तो इसके पीछे फिक्सेशन का ही मेन रोल प्ले होता है। तो इसमें जो मेथनॉल हम यूज़ करते हैं, जो अपनी लेबोरेटरी में हम मेथनॉल का यूज़ करते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या मैथ। तो जो हम फिक्सेटिव यूज़ करते हैं दैट इज़ मेथनॉल, उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये लिंक करता है। तो मेथनॉल जो है वो एज अ यहाँ पे फिक्सेटिव काम करता है। वो क्या करता है कि जितने भी वाटर होते हैं, जो हमारे ब्लड स्मीयर में जो भी वाटर है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है, रिमूव कर देता है, ठीक है। और दूसरा काम ये क्या करता है, ये जितने भी प्रोटीन्स हैं, मतलब आरबीसी भी एक प्रोटीन से मिल के बना हुआ है, उसके अंदर जो फ्लूइड्स हैं, जो कि डब्ल्यूबीसीज हैं या फाइब्रिन्स हैं, ये जितने भी अदर सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, वो भी जो प्रोटीन्स हैं उनको भी ये डीनेचर्ड कर देता है। मतलब कि सपोज़ ये एक आरबीसी, ये आरबीसी, ये आरबीसी, ये फैली पड़ी है, ठीक है, आपस में इधर उधर स्कैटर्ड है। इसके ये पूरा हमारा होल ब्लड है, ठीक है। तो इसमें जो ये आरबीसी की जो सरफेस वो भी प्रोटीन की बनी है, ये भी सरफेस प्रोटीन की बनी है, ठीक है। आरबीसी की जो सरफेस जो कि प्रोटीन से बनी है वो डीनेचर्ड हो जाती है। और वो जो सेलुलर कंपोनेंट के बाहर है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट हम जिसको बोलते हैं, जैसे ये फाइब्रिन्स है ना, ये फाइब्रिन्स हैं, ये भी क्या होते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं जब हम मेथनॉल डाल देते हैं। अब डीनेचर्ड का मतलब क्या होता है, डीनेचर्ड का मतलब होता है कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, सपोज ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है एक स्टिक लाइक, ठीक है, ये जब डीनेचर्ड होगा ना, तो डीनेचर्ड होगा तो ये अपने टर्शरी स्ट्रक्चर, ये इसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स ये डीनेचर्ड मतलब उलझ जाते हैं, उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये इसके थ्रेड्स निकल जाएंगे। सपोज ये जो एक प्रकार से जो प्रोटीन थे, इसके थ्रेड्स निकल गए, मतलब ये डीनेचर्ड हो गया, सेकेंडरी में आ गया, प्राइमरी में आ गया। तो ये जो आपस में जैसे आरबीसी या आरबीसी के सरफेस का जो प्रोटीन है वो आपस में क्रॉस लिंक बना देगा। जो दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट है उसके भी थ्रेड्स निकल जाएंगे, एक प्रकार से समझ लो आप। थ्रेड्स निकलने का मेरा मतलब है कि वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक कोई रस्सी होती है, वो जो उसकी ऐठन होती है वो खुल जाती है, तो वो रस्सी जैसे वो उसके थ्रेड्स निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझो कि वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया तो वो आपस में क्रॉस लिंक हो गए। तो मतलब ये इससे क्रॉस लिंक हो गया, तो ये आपस में जब क्रॉस लिंक हो जाते हैं, तो ये आपस में जब क्रॉस लिंक हो जाते हैं तो वो एज अ फिक्स हो गए उस स्लाइड के ऊपर, समझ। तो हम जब वाटर डालेंगे, जब ये कोई चीज़ सिंगल रहती है तो जब पानी डालेंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये आपस में क्रॉस लिंक्ड हो गए तो जब हम वाटर डालेंगे तो वो हटेगा नहीं। और दूसरा मेन बात ये होती है कि जो मेथनॉल होता है उसका स्ट्रक्चर सेम होता है वाटर की तरह। तो सेम स्ट्रक्चर होने के कारण ये वाटर को रिमूव करा देता है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हट जाती है, तो जो सेल्स की फ्लूइडिटी होती है वो भी रुक जाती है। जो सेल्स होते हैं फ्लो करते हैं क्योंकि वाटर अमाउंट है, वाटर अमाउंट को मेथनॉल यहाँ पे रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। रिमूव करने की वजह से जो हमारा स्फीयर है उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, तो वो जो हमारा स्मेयर है वो स्लाइड्स पे चिपक जाता है। मतलब मेथनॉल क्या करता है, ये डिक्रीज़ कर देता है फ्लूइडिटी, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे, जो वाटर थे आपस में, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी थी वो हट जाती है। ओनली मेथनॉल उसकी जगह पे रिप्लेस कर देता है, क्योंकि मेथनॉल अप्रॉक्स इसका जो साइज़ होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है वाटर की तरह, तो ये उसको रिमूव कर देता है यहाँ से। और ये क्या करता है, ये कोगुलेट मेथनॉल क्या करता है, कोगुलेट भी कर देता है। मतलब प्रोटीन्स को डीनेचर कर दिया और उसको कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट मतलब कि वो प्रेसिपिटेट बन जाए, मतलब कि नीचे की तरफ या सरफेस पे वो चिपक जाए। तो मेथनॉल का ये काम होता है कि वो प्रेसिपिटेट करा दे, मतलब चिपक जाए सरफेस पे। दैट इज़ नोन एज कोगुलेशन। तो ये क्या कोगुलेट करा देता है।
कोगुलेट मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम मतलब डीनेचुरेशन का ही प्रोसेस होता है। जैसे कि जो एग होता है उसको हम जब ऑमलेट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो लिक्विड पार्ट होता है जो एग का वो सॉलिड में Connect the charge. वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब वो क्या हो गया, डीनेचर्ड हो गया, और वो उसके प्रोटीन्स क्या हो गए, वो बैठ गए, वो डीनेचर्ड हो गए, मतलब कि उसके जो स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी और प्राइमरी में कन्वर्ट हो गए। तो ये प्रोसेस, तो ये प्रिंसिपल होता है इस बिहाइंड की जो हमारा स्मीयर है के सरफेस पे वो स्टिक रह जाता है।